मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी। उमरिया जिले के नौरोजाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम निपनिया के सेमरहा टोला निवासी तिलक राज सिंह राठौर के निज निवास में चल रही श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथावाचक ने यह बात कही। कथावाचक आचार्य रामचंद्र महाराज ने सुदामा चरित्र सुनाते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों बचपन के मित्र थे। समय बीतते गया, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, जबकि सुदामा अपने गांव में रह गए। सुदामा बहुत ही गरीब थे। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा कि आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? शायद वे हमारी गरीबी के हालात देखकर कुछ मदद कर सकें। सुदामा बहुत ही संकोची स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला को मना कर दिया, मैं द्वारकाधीश के पास मदद के लिए नहीं जाऊंगा। सुशीला के बार बार विनती करने पर सुदामा द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। द्वारिकापुरी तब उनकी पत्नी सुशीला ने एक पोटली में थोड़े से चावल दिए। दूसरे दिन सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारकाधीश के दरबार पर पहुंच गए। सुदामा जैसे ही द्वारकाधीश के दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, उनसे उनका परिचय पूछा। तब सुदामा ने अपने को द्वारकाधीश के बचपन का मित्र बताया। तब जाके द्वारपालों ने भगवान श्री कृष्ण को जाकर सुदामा के बारे में बताया। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने अपने साथ उन्हें महल में ले गए। उनकी खूब खातिरदारी की। रात को जब दोनों मित्र आपस में बात कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। तब सुदामा ने संकोच करते हुए अपनी पोटली भगवान श्री कृष्ण को दे दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खा लिया। जैसे ही वे तीसरी मुट्ठी चावल के अपने मुंह में डालने लगे तो सत्यभामा ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और बोला कि सब दे दोगे स्वामी। यहाँ सुदामा जी का गांव सुदामापुरी हो गया और सुदामा जी सुदामापुरी के राजा हो गए। इसी के लिए कहा गया है, मित्रता हो तो सुदामा और श्री कृष्ण जैसी। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।